हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके व्यक्तित्व में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, यानी कि आपके व्यक्तित्व की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ओके, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। 8 कार्ड्स। लाइट, वाओ। प्रीशियस टाइम, ओके, वाओ। फ्रेंडशिप, लुक इन अ बुक, मैजिकल गेटवे, फाइंड बैलेंस, हीलिंग, बिलीव इन मैजिक एंड कम टुगेदर। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं? पहला ही कार्ड गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइट का आया था। जल्दी से आप अपने पार्टनर का नेम लिखें कमेंट सेक्शन में और रीडिंग देखें। लाइट का कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आती है, यानी कि मुझे लगता है कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सिचुएशन बनती है, तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से रहते हो, पॉजिटिव तरीके से आप रिएक्ट करते हो और हमेशा लाइट से भरे हुए रहते हो। कभी भी डार्कनेस आपके पर्सन ने आपके ऊपर हावी नहीं देखी। मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो हमेशा बोलते हैं यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये वाली जो एनर्जी होती है ना कि हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में हमेशा आपके मुंह से ये निकल रहा है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है। डार्कनेस को आप हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। ये डार्कनेस कहीं ना कहीं आपसे दूर रहती है, क्योंकि आपको कोई कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, आपकी लाइफ में कोई कितनी भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स डालने की कोशिश कर ले, ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, उसके बाद भी आपके अंदर की इंट्यूशंस, आपकी पॉजिटिविटी आपसे ये कहेगी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते कि बहुत लाइट है, बहुत 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 ज़्यादा लाइट है। ओके, मैजिकल गेटवे दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर आपके पर्सन ने आपके साथ रहकर कुछ मैजिक को अनुभव किया है, क्योंकि यहाँ भी मैजिकल गेटवे, यहाँ पे बिलीव इन मैजिक है। ये दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मिरेकल्स को, मैजिक को लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जब आप उनके साथ थे। होता ना कि सडनली कोई चमत्कार हो जाना, सोच नहीं रहे हो कि ये काम बनेगा लेकिन बन जाना, आपको लग नहीं रहा है कि कुछ होगा लेकिन हो जाना लाइफ के अंदर। ऐसा होता है जब ये तो कई बार मैंने गाइड किया हुआ है, कई बार रीडिंग में बताया हुआ है कि ऐसा होता है उन लोगों के साथ जिनको किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मिल जाती है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ठीक है, तो जब भी उनकी लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, आप एक चीज़ पता है, ये चीज़ आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ भी नोटिस करेंगे, किसी शॉप वगैरह में जाएंगे ना तो भी नोटिस करेंगे। मान लीजिए आप एक हाई वाइब्रेशन इंसान है और बहुत ही ज़्यादा आपकी ऊर्जा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, बहुत ही ऊर्जा आपकी पाक है, सीक्रेट एनर्जी है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप दुकान में एंटर करें, ठीक है, आपके बाद बहुत सारे लोग आ गए उस दुकान में, मतलब भीड़ लग गई। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप वहां पर गए, उसके आपके जाने के बाद बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। ठीक है, तो मतलब अट्रैक्ट करने की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। तो आप किसी की लाइफ में, किसी जगह पर, किसी भी कंडीशन में जाते हो, वहां पर एक चेंज आ जाता है, वहां पर एक एक बाहर सी आ जाती है। इस तरह की एनर्जी बहुत सारे लोगों की होती है। तो आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जी को अनुभव किया हो सकता है। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, कोई भी कंडीशन में वो पॉजिटिव रहना नहीं छोड़ते। लाइफ में हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहते हैं, वो कभी नेगेटिव होते ही नहीं। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। ऐसे लोग होते हैं ये, मतलब इनके इनकी लाइफ में मुंह तक भी चीजें आ जाएंगी ना, इनके सिर के ऊपर भी तांडव करने लगेंगी, उसके बाद भी इनके मुंह से यही निकलेगा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त परीक्षा दे सकते हैं। यूनिवर्स की परीक्षा ऐसे ही लोगों की यूनिवर्स लेता है, यानी परमात्मा ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेता है जो इस लेवल से झेल सकें, ठीक है, और फिर भी पॉजिटिव रह सकें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं, ठीक है, वीक सोल्स होती हैं, जो वो कहीं न कहीं झेल नहीं पाती, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भागने लग जाती है उनसे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स होती हैं, इनकी लाइफ के अंदर कितना भी इन्हें तोड़ते-मरोड़ते रहो, फिर भी ये पॉजिटिव बने रहेंगे और 4 लोगों का उद्धार करते रहेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये सोल्स होती हैं डिवाइन सोल्स, लाइट से भरी हुई होती हैं। यही लोग लाइट वर्कर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। स्टार सीड्स होते हैं, क्योंकि इनको जो भी एनर्जी मिल रही होती है या जो कुछ भी इनके पास जो ये लाइट होती है, उसको कहीं न कहीं आपके अंदर जो लाइट भरने का काम, आपको पॉजिटिव रखने का जो काम है ना, वो हायर स्पिरिट्स करती हैं, स्पिरिट गाइड्स करते हैं इनके। काफ़ी सारी इनकी टीम होती है जो इनको बहुत हील भी करती है, इनको पॉजिटिविटी से भरे भी रहती है और इनको नकारात्मक नहीं होने देती। यही कारण है कि किसी की भी लाइफ के अंदर जाकर उसकी लाइफ चमका कर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न मैंने बताया कि ये यूँ ही नहीं होता है, इसको ईगो पे नहीं कोई भी लेगा, ठीक है। ये इसीलिए होता है बिकॉज़ आपकी ऊर्जा ऐसी है, ठीक है, आपके पास वो एनर्जी है आपके पास वो, ओके। इसके अलावा ना प्रीशियस टाइम की तो और आपके पर्सन को आपके अंदर और क्या अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप अपना समय जो है वो किसी को भी नहीं देते, लेकिन आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा समय देते हो। आपने कई बार इस पर्सन को बैलेंस करने के लिए अपना कीमती समय इस पर्सन को दिया होगा। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन को अपना टाइम देते हो, बाकी आप अपना टाइम किसी और को नहीं देते। मतलब कहने का है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने टाइम के बड़े वो होते हैं कि मेरा टाइम फालतू थोड़ी है कि मैं तुम्हारे ऊपर लगाता घूमूँ या फिर मैं तुम्हारे ऊपर फालतू टाइम वेस्ट करूँ अपना, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को दुनिया भर में वेस्ट करते हैं, 1-1 घंटे फ़ोन, 2-2 घंटे फ़ोन, ठीक है, कभी इससे बात, कभी उससे बात। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी एनर्जी की कोई कीमत नहीं पता होती। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, किसी से आप इंटरैक्ट नहीं करते, किसी से ज़्यादा आप लोगों के साथ आप अपनी ऊर्जा शेयर नहीं करते, ठीक है, आइसोलेट रहते हो। लेकिन फिर भी आपने इस पर्सन को हमेशा बैलेंस करने के लिए अपना कीमती समय दिया हो सकता है, या आपके पर्सन को मालूम है कि आपका समय बड़ा कीमती है, आप किसी को नहीं देते लेकिन इस पर्सन को दे देते हो जब भी इनको ज़रूरत होती है। ये चीज़ है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को अगर किसी का काम करोगे, आप किसी को आप हेल्प करोगे इस दुनिया के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको एप्रिशिएट करेगा, ठीक है, आप सोचेगा आपके बारे में कि ये इसने अपना कीमती वक़्त मेरे लिए निकाला या मेरी हेल्प करता है, अच्छा इंसान है। ठीक है, अपनी एनर्जी देता है, अच्छा इंसान है। तो ये चीज़ मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। फाइंड बैलेंस तो मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को कई बार बैलेंस किया है अपनी ऊर्जा से, अपना समय देकर, अपना वक़्त देकर। इसके अलावा फ्रेंडशिप, इस पर्सन को सबसे अच्छी जो आपके अंदर लगती है वो है फ्रेंडशिप। आप बहुत अच्छे फ्रेंड साबित हुए हो इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर। इनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड इन्हें कभी नहीं मिले लाइफ़ के अंदर जैसे फ्रेंड आप रहे हो इस पर्सन के, ठीक है। और इस पर्सन ने ये भी नोटिस किया था कि जब से आपसे फ्रेंडशिप हुई थी इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे मैजिक हुए थे, बहुत सारे मिरेकल्स हुए थे इनकी लाइफ के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैस्कुलिन्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अनुभव करते हैं लेकिन छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं कि इनको आपके साथ रहकर इतनी सारी स्पेशल चीज़ें फ़ील हो रही हैं, इनके घर में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर मतलब डीएफ डिवाइन फेमिनिन जब भी किसी की लाइफ के अंदर एंटर करती है, उसकी लाइफ में चेंज ज़रूर आता है, ठीक है? ये पता है फैक्ट है। मतलब डीएफ के साथ ये चीज़ें हैं, आप किसी भी डीएफ से बात करेंगे ना और उससे आप जानने की कोशिश करें तो कहेगी कि मैं जिसकी भी लाइफ में जाती हूँ, उसकी लाइफ में लोगों की मतलब उस व्यक्ति की ग्रोथ होने लगती है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है, ठीक है? तो आपके पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हो सकती हैं, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर मैजिक बहुत सारे हुए हैं, मिरेकल्स बहुत सारे हुए हैं आपके आने के बाद। हो सकता है इन्होंने कभी आपके सामने इस चीज़ को माना ना हो, कभी कुछ लोग होते हैं ना कन्फेस नहीं करते, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैं बोल दूँगा तो सामने वाले का ईगो बढ़ जाएगा या फिर वो अपने आप को स्पेशल मानने लगेगा। तो वो चीज़ों को अनुभव तो करते हैं लेकिन मुँह से बोलते नहीं हैं कि हाँ, मुझे अनुभव हो रहा है, जब से आप मेरी लाइफ के अंदर आए हो, मैंने बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदला है मेरे अंदर, ठीक है? मेरी लाइफ़ पूरी बदल गई है। इन लोगों का काम ही है लाइफ़ में एंटर करो दूसरों की और उनकी लाइफ़ को बदल दो, ठीक है? तो ये एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है। सो ये चीज़ है, लुक इन अ बुक एंड कम टुगेदर, लुक इन अ बुक एंड कम टुगेदर, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं अम, वो कहीं न कहीं मैंने जैसे कहा कि आप आइसोलेट रहते हो, बुक्स वगैरह पढ़ना आपको ज़्यादा पसंद है, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद भी आप हमेशा जैसे कोई ना कम टुगेदर की एनर्जी है, तो जैसे फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो अकेले कैसे रह लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आपको अकेला रहना शायद ज़्यादा पसंद है, आइसोलेट रहना
आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है? आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते हो। ये चीज़ इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ़ में अपनी नॉलेज बढ़ाना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि आप फालतू टाइम वेस्ट करते रहो यहाँ-वहाँ, लोगों से पंचायत करके। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसे वो होता है ना कि परियाँ होना, ठीक है? कुछ उस तरीके की एनर्जी ऐसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपके पास मैजिक है, कुछ ना कुछ तो जादू है आपके पास। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास कोई ना कोई जादू है, कुछ ना कुछ तो जादू की छड़ी आपके पास है। दूसरा, आपके पर्सन को आपके अंदर जो प्रभावित करता है वो आपकी हीलिंग। डेफ़िनिटली ये तो सबको मालूम है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग है और आपके पर्सन को ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपकी हीलिंग की वजह से तो आपकी तरफ लोग भागते हैं। लोग अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो क्या कुछ लेने ही आ रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये दुनिया आपकी तरफ क्यों आएगी? देने तो बहुत कम लोग आते हैं, हमेशा सब लेने ही आते हैं। तो आपके पर्सन आपकी तरफ भी हीलिंग लेने ही आते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है? मुझे बताइएगा कितने लोगों को लगता है कि ये दीदी आपने मेरी रीडिंग कर दी पूरी तरीके से, ये पूरी मेरी रीडिंग है, ठीक है? मेरा पार्टनर 100% ऐसा मेरे बारे में सोचता होगा, बिकॉज़ मेरी लाइफ़ में एंटर करने के बाद उसकी लाइफ़ में बहुत मैजिक हुआ है। देखो 2 बार मैजिकल गेटवे और बिलीव इन मैजिक का कार्ड आया। ये बात कर रहा है कि कहीं न कहीं मैजिक तो क्रिएट हुए हैं उस इंसान की लाइफ़ के अंदर। उसने आपको भले ही बताए हो, ना बताए हो, आपसे छुपा लिया हो, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस उस पर्सन की लाइफ़ के अंदर आया और ये भी बोल रहे हैं कि जब से आप आए हैं इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत चेंज हुए हैं। इनकी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी क्लियर हुई हो सकती है। नार्सिसिस्टिक एनर्जी का मतलब कि बहुत सारे लोगों के अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है, छुपाए रहते हैं वो, ठीक है? वो चीज़ें भी इस पर्सन की चेंज हुई हैं। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं, लेट्स सी। ओके। सो यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है फूल, कार्ड है सन एंड एक कार्ड है स्टार। लास्ट एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। प्लीज एंजल्स गाइड करें यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? ये कार्ड 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? ओके ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत लंबे टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी का मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में जो इन्हें कंट्रोल करता है, या फिर जिसका खौफ इस पर्सन को रहता है कि कहीं ना कहीं आपसे बात करने पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या कुछ मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जिस पर्सन को डर लगता है किसी ऐसे व्यक्ति से। यहाँ पर कंट्रोलिंग इंसान है कोई जो इस पर्सन को उनके मर्जी के काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे 100% तरीके से बात करना चाहते हैं यहाँ पर। अब वो आपसे बात किए बिना रुक नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। आपसे बात करेंगे और आपसे पर्सन ये पूछना चाहेंगे, सलाह ये लेंगे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर तुम्हारी तरह पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, उसका कारण बताओ कि तुम इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, तो मुझे भी अपनी लाइफ के अंदर इतना पॉजिटिव रहना है। दूसरा, मैं तुम्हारी तरह आज़ाद रहना चाहता हूँ, जैसे तुम आज़ाद रह रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ के अंदर कि तुमको यूनिवर्स ने फ्रीडम दी है, ठीक है? तो आपको क्या गाइड करना है इस पर्सन को, मैं बता देती हूँ, ठीक है? आपको इस पर्सन को ये गाइड करना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चॉइस बनाएं कि आप फ्रीडम में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी फैमिली आपको कंट्रोल कर रही है, आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स के सामने चॉइस बनाए, यूनिवर्स में चॉइस बनाता हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? उसके बाद के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपने एक बार चॉइस बना दी, वो आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन बनाना स्टार्ट कर देगा। कौन? यूनिवर्स। और जैसे ही वो सिचुएशन बनाना स्टार्ट करेगा उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर काट छाट होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग लाइफ छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएं, ठीक है? कुछ ही लोग लाइफ में बचे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप आइसोलेट हो जाओ पूरी तरीके से, या फिर आप अकेले हो जाओ। तो उस चीज़ के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रीडम को चूज करते हैं तो फिर इस काम के लिए आप तैयार है कि फ्रीडम अकेले, देखो जो व्यक्ति आज़ाद है ना वो अक्सर तुम्हें अकेला दिखाई देगा, वो भीड़ में कम ही होता है, ठीक है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में अपने आप को चुना है और कहीं न कहीं उसने ऐसे बंधनों को ना बोला है जो बिना बात के बांधते हैं और आपको गलत कर्म क्रिएट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी बहुत सारी आपने लोगों को देखा होगा, फैमिली जो रहती हैं वो फैमिली आपको ये गाइड करती हैं कि ऐसे करो, समाज क्या कहेगा, वैसे करो। भले ही वो उल्टा-सीधा ही काम क्यों ना हो, या फिर वो उसमें कोई रॉन्ग कर्म क्यों ना क्रिएट हो रहा हो, लेकिन भय के कारण, डर के कारण वो इस तरह की चीज़ों को करते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ये काम को करें। अगर आपने फ्रीडम मांग के रखी है यूनिवर्स को और आपने कहा है कि मेरी लाइफ में मुझे आज़ादी होनी चाहिए चॉइस बनाने की, या फिर मैं अपनी लाइफ में अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी पाऊँ, अगर इस तरह की चॉइस आपने बना ली है,
देन आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसका जो मतलब होता है ना कि हर यूनिवर्स जब आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ हटाएगा। तो आप बता सकते हैं इस पर्सन को कि फ्रीडम को कैसे मैनिफेस्ट करना है, ओके? और कैसे आप पॉजिटिव रहे हो ये भी बता सकते हो आप, ठीक है? आप चाहें तो इस पर्सन को टैरो रीडिंग भी सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आप उनको बता सकते हो कि ये रीडिंग्स देखने से आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ की गाइडेंस को फॉलो करने से भी आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। आप बता सकते हैं इस पर्सन को, या फिर आप इन्हें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, खुद से भी दे सकते हैं कोई गाइडेंस, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपसे बात नहीं कर पाते, तो जब ये पर्सन हमेशा आपसे बात नहीं कर पाते, तो आप हमेशा तो इस पर्सन को गाइड नहीं कर पाओगे। तो आप इन्हें कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जहाँ से इस पर्सन को गाइडेंस मिलती रहे। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने इतना फेम या फिर आपने इतने फॉलोअर्स कैसे इकट्ठे किए? आप इतना ज़्यादा हील कैसे हो गए? इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रॉन्ग कैसे कि आप जो चाहते हो वो हो जाता है? आपके साथ ऐसा क्यों है कि आप जो चाहते हो वो आपके लिए हो जाता है? ये भी आपकी सीक्रेट एनर्जी का कमाल होता है कि आप इतने पाक इंसान हो कि यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती किसी बंधन में नहीं बांध पाता है, ठीक है? आप इतने ज़्यादा रियल इंसान हो कि आपकी मर्ज़ी की चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती हैं। वही मैनिफेस्ट नहीं हो पाता जो आपको सर्व ना करे। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ आपको सर्व कर रही होगी ना, वो तत्काल आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो आप इस तरीके से इस पर्सन को गाइड कर सकते हैं, ओके? और कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।